खंडहर बने स्कूल ने गिराई छत, 7 छात्र घायल, अधूरा भवन बना मौत का सौदा। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले का अजवार गांव, यहाँ सरकारी स्कूल की हालत देखकर लगता है मानो पढ़ाई नहीं, मौत से खेलने का इंतजाम किया गया हो। मंगलवार को इस खंडहरनुमा स्कूल की छत का प्लास्टर अचानक गिर पड़ा और 7 मासूम बच्चे इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। सौभाग्य से कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, वरना हादसा कहीं और बड़ा रूप ले सकता था। करीब 500 बच्चे इस जीर्ण शीर्ण इमारत में पहली से 12वीं तक पढ़ने को मजबूर है। घटना के बाद बच्चों में दहशत है, जबकि अभिभावकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ग्रामीणों और सरपंच ने स्कूल प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि न सिर्फ लापरवाही की गई, बल्कि मामले को दबाने की कोशिश भी हो रही है। स्कूल के प्रिंसिपल का भी बड़ा खुलासा। मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन असलियत में यह सिर्फ भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों की लागत से तैयार हो रहा नया स्कूल भवन आखिर सालों से अधूरा क्यों पड़ा है? विभाग की नींद कब टूटेगी और बच्चों की जान से कब तक खेला जाएगा? ये घटना सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग की पोल पोल खोलती है। जिम्मेदारों की कुर्सियां सलामत और मासूमों की जिंदगी खतरे में। यही है सिस्टम का असली चेहरा। अपना डिंडोरी चैनल से नीलमणि चौधरी की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम अजय कुमार प्रस्ते है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कक्षा 10th में। कल क्या हुआ था बताइए। अचानक से गिर गया था वो प्लास्टर। कहाँ गिरा था, कितने ऊपर गिरा था? तो 4 बच्चों के ऊपर गिरा था, लोकेश्वर, पवन और ऋषिनंद और रानू। आप कहाँ बैठे थे? उनके बगल में बैठा था। कहाँ, सिर में गिरा था? कहाँ गिरा था? जी, सिर में गिरा था। एक का थोड़ा सा लग गया सिर में, ब्लड निकलने लगा था। फिर क्या हुआ? फिर सब बच्चे बाहर निकल गए थे। डर लगा उस समय? जी, क्या लग रहा था? कि और ना गिरे छत कहकर। स्कूल भवन की कैसी हालत है आपकी स्कूल की? स्कूल भवन टूटने लायक हो गया है, किसी भी वक्त टूट सकता है। वो स्कूल बना है वो दिखावे के लिए सिर्फ बना है, स्कूल तो लगा नहीं रहे हैं वहाँ पे। कब से बना हुआ वो? कम से कम 1 साल हो गया सर। तो अभी आप लोगों की क्लास कहाँ लग रही है? अभी तो यहीं लग रही है। अब पता नहीं, जल्दी से जल्दी वो स्कूल को खुलवा दे तो वहीं बैठते। ये सर, ये एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ 1 से 12 तक क्लास संचालित है। कितने कमरे हैं सर? 10 कमरे हैं, एक ये हॉल है और एक प्राचार्य कक्ष है, एक ऑफिस वाला है। हाँ, और स्ट्रेंथ कितनी बच्ची है? यहाँ स्ट्रेंथ अभी दर्ज संख्या 500 से ऊपर है और अभी भर्ती चालू है। तो देखने में आ रहा है कि पहली से लेकर 5वीं तक एक क्लास एक ही रूम में चल रहा है। बैठने के लिए जगह नहीं है, कहाँ बैठाएं आप बताइए, आप देख रहे हैं। स्कूल भवन की क्या हालत है? स्कूल भवन की हालत तो बहुत बेकार है। इसमें मरम्मत के लिए पैसे भी आए थे 18-19 लाख। मरम्मत के लिए इसमें पैसे आए थे, पर इसमें उतना का मरम्मत इसमें हुए नहीं। सिर्फ एक पुट्टी कर दिए, पुताई हो गई और बस हो गया। कितनी राशि आई थी? राशि का तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इस बारे में कोई लेटर वेटर कुछ नहीं आया था। वो ठेकेदार के आदमी आए थे कि वहाँ से जो है हमारा टेंडर हुआ है, ये हुआ है। बाकी ऑफिस से हमारे यहाँ जो है ऐसा कि इतने का टेंडर हुआ है, कितने का हुआ है, कौन सा एजेंसी है, ये उसके बारे में हमको पता ही नहीं। कल क्या हुआ था? कल क्या घटना हुई? कल तो सर मैं 1 बजे के बाद करीब मेरे बच्चे का मतलब पोते का तबीयत खराब था, तो उसके लेके मैं डिंडोरी चला गया था। मालूम चला हुआ? नहीं, फिर वहाँ से मतलब 2 बजे करीब यहाँ से फ़ोन किए कि वो 10वीं क्लास का प्लास्टर गिर गया और 2-4 बच्चों को लग भी गया है। तो मैं कहे अगर भैया ज़्यादा अगर लगा हो तो उनको डायरेक्ट डिंडोरी ले आओ, एक आध गाड़ी वाड़ी करके उसको हम देख लेंगे। तो बोले सर, प्रभार में पारा सर जी थे, तो बोले ज़्यादा नहीं लगा है और उनको जो है प्राथमिक इलाज यहीं पे करवा दिया। मैं कहा ज़्यादा अगर लगा हो तो उनको डिंडोरी ले आओ। कहाँ इलाज कराया था? अब वो ही बताएंगे कहाँ पे यहाँ पे करवाए रहे होंगे, अस्पताल है। उसकी जानकारी आपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी है? शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये जानकारी है? कल तो नहीं दिए थे हम।
मैं कहा मैं आके पता तो कर लूँ क्या स्थिति है, इनसे बात पूछ लूँ जरा। तो नया स्कूल ही बना है लेकिन वो अभी तक नया स्कूल तो बना है लगभग, अब पता नहीं उसमें अप्रोच रोड भी बाकी है, बाउंड्री बाकी है, अधूरा है। अधूरा। अब अंदर क्या क्या बाकी है उसमें तो ताला लगा है। क्या नाम है? मेरा TS कुशाम। सर जैसे कि यहाँ बस यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं और सरपंच महोदय हैं उनके द्वारा जैसे, और यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता उनके द्वारा ये पता चला है कि जो यहाँ के भवन है उसकी करोड़ों में लागत है, और इसके अलावा जो मरम्मत कार्यों में लगभग 15 से 20 लाख का जो यहाँ खर्च किया गया है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता वो खर्च हुआ कहाँ है। अगर मरम्मत हुआ होता तो इस तरह की घटना जो आप देख रहे हैं वैसी घटना कभी होती नहीं। और मुझे तो ये चिंता में है कि शिक्षा विभाग आखिर डिंडोरी जिले में कर क्या रही है। अब वो जमीनी स्तर पर उतर के स्कूलों का निरीक्षण करती भी है कि नहीं, ये काफी लापरवाही है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ये चीज। क्या लगता है प्रशासन झालावाड़ जैसे कोई हादसे का इंतजार कर रहा है? निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने जुलाई महीने में वो बजाक के जो सिंगार सत्ती गांव है वहां भी इस तरह घटना आई थी। और इस मंडला जिले की तो खैर बात नहीं करूंगा, लेकिन जो डिंडोरी जिले में हमने खुद खमरिया, फिर अपना विक्रमपुर क्षेत्र के अंदर खूब सारे ऐसे गांव हैं जहां काफी जर्जर अवस्था में है। इसके बावजूद भी जो कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी उसमें डिंडोरी जिले में 0 जर्जर भवन की संख्या को ऐसा दर्शाया गया था, जो कि काफी निंदनीय है। शिक्षा विभाग की तरफ से लापरवाही है। एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजवार है। यहाँ पे कल सीलिंग का प्लास्टर जो होता है वो 10वीं कक्षा का गिर गया, जिसमें 7 बच्चे घायल हुए हैं और वो बच्चे गनवाही मोहतरा यहाँ से आते हैं सर। कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना कल चल गई। जी सर, चोट आई उन लोगों को? बच्चों को चोट आई है सर। तो आप ग्राम पंचायत की सरपंच हैं, आपने कभी यहाँ पे देखा आके बोला स्कूल वालों से बात की कभी? सर मैं हमेशा यहाँ पे निरीक्षण के लिए आती हूँ। निरीक्षण में मैं हमेशा, जो अभी आपको ये साफ सुथरी क्लास दिख रही है वो सर ये क्लास तो मतलब इतनी गंदगी रहती है यहाँ पे। टीचर बच्चों को वैसे ही पढ़ाते, मतलब वैसे ही बैठाल के पढ़ाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वो बोला जाता है कि नहीं हमारे यहाँ के प्यून बात नहीं मानते हैं, ऐसा करके हमको समझा दिया जाता है। ठीक है सर। और रही बात सर निरीक्षण करने के दौरान मैंने इनसे हमेशा वो निरीक्षण पंजी मंगा है, जिसमें इन्होंने मेरे को कभी अवेलेबल नहीं कराया है। ठीक है सर। उसमें मैं ये यहाँ की जो कमियां हैं, टूट फूट है, उस चीज़ के बारे में लिखने के लिए बोली तो मेरे को यहाँ पे निरीक्षण मतलब वो लिखने के लिए निरीक्षण पंजी नहीं दिया गया। और जैसे ग्राम पंचायत अजवार में सर ग्राम सभा लगती है तो हर स्टाफ के लोग आते हैं सर, वो चाहे छुट्टी हो अथवा छुट्टी ना हो, सभी स्टाफ के एक एक कर्मचारी आते हैं। पर स्कूल डिपार्टमेंट से अभी तक कोई भी कर्मचारी नहीं आए सर, फोन लगाने के बाद भी नहीं आते हैं सर। क्या लगता है लापरवाही संस्था प्रमुख की? सर संस्था प्रमुख की पूरी लापरवाही है सर। हम हमेशा जनप्रतिनिधियों के साथ, पंचों के साथ यहाँ पे आते हैं सर, और गांव वालों को भी बोलते हैं, यहाँ के पेरेंट्सों को भी बोलते हैं कि आप जाइए, बच्चे आपके पढ़ते हैं, आप निरीक्षण करके देखिए स्कूल में सही संचालित होती है कि नहीं होती। और यहाँ से 15 अगस्त की बात है सर, जब मैं आई थी तो यहाँ पे मैं पूछी थी बच्चों से कि आपकी बैग वगैरह चेक होते हैं, तो मेरे को टीचरों ने बोले बिल्कुल हाँ। और जब यहाँ से जाते टाइम मेरे को रास्ते में बच्चे बोलते हैं कि सरपंच महोदय जी हमारा बैग चेक नहीं होता है, आपको टीचरों ने झूठ बोला। इस स्कूल की मरम्मत में भी करीब 18-19 लाख रुपए खर्च हुए। जी सर, पर मेरे को आज तक जानकारी नहीं दिया गया है सर। उल्टा के मेरे को कहते हैं कि मैडम आप अपने 15 वित्त या 5 वित्त की राशि निकाल के हमको दीजिए तो हम मरम्मत कराएंगे, ऐसा करके मेरे को बोला जाता है सर। मेरे को जब भी मैं जानकारी मांगती हूँ तो मेरे को अभी काम पूरा नहीं हो पाया सर इसमें थोड़ा सा सीसी रोड बचा है और बाउंड्री वॉल बचा है सर। दिक्कत यह है कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल के लिए प्रस्ताव मांगा गया था, तो यहाँ के प्रमुख संचालक हैं अध्यापक महोदय जी, वो बोल दिए थे कि हमारे यहाँ बाउंड्री वॉल है, तो सर उसी वजह से वो पुराना बाउंड्री वॉल को रिन्यू कर रहे हैं सर, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है जी।